ड्रामा सीरियल आपस मीम जिसमें सादिक तंग आ चुका है इस तरह की हरकतों से और वो कहता है नसीम को ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। बस तुम्हें आखिरी वार्निंग दी जा रही है और तुम्हें बड़ा सोच समझ कर ये फैसला करना है। लेकिन ये अब देखेंगे कि सर्वर अब तंग आ चुका है क्योंकि उसको पता चल चुका है कि नसीम तीली लगाने में पहला काम कर रही है। इसलिए उसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से रवाना हो जाओ, क्योंकि मुझे सारी स्कीम की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। सादिक को उसने राजी कर लिया, लेकिन सादिक दो टोक बात करके जाएगा और कहेगा कि अब अगर इसने कोई इस तरह की खरमस्ती करने की कोशिश की या कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो यकीन मानिए कि अब इसको वापिस ही भेजना पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है और सुमन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बेटी है। खैर काफ़ी ज़्यादा उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ चुके हैं क्योंकि नसीम इस काबिल नहीं है कि उसको साथ रखा जाए। सादिक का हौसला है जो उसके साथ है। खैर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से बाबा जान भी इस चीज़ को समझ चुके हैं और कहते हैं कि नहीं, अब ये तुम्हारे लिए आखिरी यानी कि वार्निंग है और तुम्हें बता रहा हूँ कि अब तुम्हें अगर उधर से आना है तो यहाँ पर भी आकर तुम्हें नहीं रहना है। जिस पर नसीम हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। वैसे उसको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है कि अब्दुल बारी के साथ अब रहना बिल्कुल बेफजूल है क्योंकि उसका भाई होते हुए भी अब वो उसका साथ नहीं दे रहा है और वो साफ साफ इसके बारे में कह रहा है कि ये सिर्फ इधर आके लड़ाई करवाने की कोशिश करी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिस पर आप देखेंगे कि बार बार सर्विस को कहता है कि बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे, वो तुम्हारी बहन है और तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि तुम उसको कुछ भी बोलो। खबरदार शमीम के बारे में किसी ने बात करने की कोशिश की, शमीम के बारे में बात कोई भी नहीं कर सकता, ये मेरा आखिरी फैसला है। जिस पर आप देखेंगे कि कशिफ कहती है कि बात तो बिल्कुल ठीक है, वजह है, लेकिन हकीकत ये है कि उनको किसी के मामलात में बोलना भी नहीं चाहिए। यानी कि काफ़ी ज़्यादा दोनों के दरमियान लड़ाई बहस तकरार चल रही है। तो फाइनली आप देखेंगे कि अब जाकर नसीम को इस बात की बड़े अच्छे मैं तरीके से आपकी समझ आ किसी गई है। चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख्याल करना होगा। जिस पर शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ तवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि जुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफसोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सरासर मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। रज़ा के बाप ने क्या कमाल किया है, कमाल कर दिया है कि जाकर उस लड़की को दो टोक बातें सुनाई हैं और उसको बताया है कि असल में उस लड़की की औकात क्या है। दरअसल वो लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ रज़ा की दौलत पर नज़र रखे हुए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक ही था, लेकिन रज़ा को ये बात समझ नहीं आई और वो समझ रहा है कि ये लड़की उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। खैर अब देखेंगे कि अब जाकर रज़ा का बाप उसकी अकल ऐसे ठिकाने लाएगा कि सब ठीक हो जाएगा और वो मुनव्वर को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपकी बेटी के साथ हूँ, जैसे ये आपकी बेटी है, समझिए सायरा मेरी भी बेटी है। मैं इसके हक़ के लिए लड़ना जानता हूँ। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देख लीजिएगा, ये रज़ा वापिस ज़रूर आएगा और उस लड़की के साथ ज़्यादा देर नहीं रहेगा। घर आकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि ये लो जी, नया शोशा तुम्हारे बेटे ने जो छोड़ा है, वो तो रखने के काबिल ही नहीं। मैंने तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ली है। घर का माहौल काफ़ी ख़राब कर दिया उसने और अब्दुल बारी ने बिल्कुल सही रिपोर्ट दी थी। ऐसा ही है जैसा उसने बताया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन आज यानी कि टेंशन की बात तो ये है कि उसे कोई भी इस बात का असर नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा सरवर परेशान और शर्मिंदा है और सोच रहा है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया अपने भाई पर इस तरह से करके, यानी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ठान लेता है कि वो जाएगा और जाकर उससे माफ़ी माँगेगा और अपने बनाए भाई को मना लेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी का किया धरा है। लेकिन आप देखेंगे कि अब कशिफ को समझ आ चुकी है कि इस औरत को किस तरीके से सेट करना है। वो उसको कहती है कि शमीम आपा, मैंने आपको बहुत इज़्ज़त दे दी, लेकिन यकीन मानिए आपने कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा आपने ज़लील ही किया है और करवाया है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपकी किसी चीज़ में साथ नहीं दे सकती हूँ। अब आपको अपनी हर चीज़ का खुद ही ख़्याल करना होगा। जिस मर्द शमीम कहती है कि ये मेरे बाप का घर है और मैं बड़े ही दिलेरी के साथ इधर सब कुछ कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ सफाइयाँ-दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। लेकिन हम देखेंगे कि ज़ुलेखा को बिल्कुल सुकून नहीं है। उसकी दोनों बेटियों की ये हालत देख के काफ़ी परेशान है। मुनव्वर के पास आ जाता है सरवर और कहता है कि मुझे सही बात का इल्म नहीं था, लेकिन यकीन मानो कि मैं आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है इस चीज़ का कि मेरी बेटी ने बहुत गलत किया है और मुझे इस चीज़ का काफ़ी अफ़सोस भी है। क्या तुम सब बातें भूल कर अपने भाई को माफ़ नहीं कर देते? इस पर आप देखेंगे कि मुनव्वर कहता है कि भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा मत कहिए और मुझसे माफ़ी मत मांगिए। इस पर आप देखेंगे कि साफ साफ कह देता है सरवर, नहीं, मुझे इस चीज़ का यकीन आ चुका है कि गलती सिर्फ मेरी ही है कि मैंने उन दोनों पे यकीन किया। काश मैं इस बात को समझ जाता कि शमीम सिर्फ और सिर्फ रिश्ते तड़वाने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। यकीन मानो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि सायरा के साथ ये सब कुछ हुआ है। सायरा मेरी अपनी बेटियों की तरह है और मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और ज़रूर दूंगा। देख लेना, सायरा के हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम इन सारे मसलों में अकेले नहीं, बल्कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ सायरा अपने पुराने ख्यालात को सोचती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर कितनी चालाकी के साथ इन लोगों ने ये सब कुछ किया है, इस मामले को रफा दफा किया है। लेकिन अब वो किसी भी तरह से यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका हर एक पर एतबार उठ चुका है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसका सगा नहीं और किसी पर भी यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है।